A body A of mass capital M while falling vertically downward under the gravity break into the two parts. ठीक है, तो ये एक M मास की एक बॉडी है जो कि दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है. अब बॉडी B, ये तो बॉडी A है, ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई, ऐसे कुछ ब्रेक हो गई. तो यहाँ पर दो बॉडीज हैं, एक तो ये बन गई बॉडी B और एक ये बन गई बॉडी A, सॉरी C, ये बन गई बॉडी. बॉडी बी का जो मास है वो कितना है, 1/3 ऑफ एम, जबकि बॉडी सी का मास जो है वो है 2/3 ऑफ एम. क्लियर. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी बी एंड सी टेकन टुगेदर शिफ्ट कंपेयर टू द डेट ऑफ ए. ए के कंपैरिजन में कितना शिफ्ट हुआ होगा, तो डेफिनेटली कितना होगा, डज नॉट शिफ्ट, शिफ्ट नहीं हुआ होगा. क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी ए है वो भी जी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगी. जब ये टूटी तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों के बीच में, अगर मैं इसको पूरे को एक सिस्टम मानूं तो इंटरनल फोर्स ने ही वर्क किया. इंटरनल फोर्सेस है यहाँ पर. एक्सटर्नल फोर्स तो क्या लग रहा होगा एम जी, लेकिन जो इंटरनल फोर्स वो रहा होगा वो कैसा होगा, एक्सप्लोजिव इन नेचर. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है जो कि है ग्रेविटेशन. ठीक, तो हम मान सकते हैं यहाँ पर कि मोमेंटम जो रहे हैं अभी भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. ठीक, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मूव नहीं करेगा, ये भी अभी जी से नीचे आ रहा था, ये दोनों भी जी से ही नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे होंगे. सेंटर ऑफ मास जो है अभी भी कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा. ठीक है, तो एक्सप्लोजन में क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स लगा होगा बहुत जबरदस्त, जो कि इंटरनल फोर्स होगा. एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे क्या है, अभी भी जीरो है. जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी कंपैरिजन जो इंटरनल फोर्स लगा होगा उसके कंपैरिजन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल ही है. ठीक है, तो शिफ्ट नहीं होगा हमारा सेंटर ऑफ